शिवनंदन तिवारी ने कहा था कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यदि कोई करता है, रात में दरवाजा तोड़ करके जाता है तो उसकी मार पीट करके हत्या कर दी जाए, ऐसा ये गुनाह नहीं है। देखिए तो गुनाह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं भी होता और गया होता तो फिर नहीं, गुनाह तो है ही। हत्या जहाँ होती है गुनाह वहाँ तो हो ही जाता है। लेकिन इस कल या परसों की बात है, आरती प्रेजेंट हुई थी कोर्ट में। वहाँ से उनसे ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं किया गया, लेकिन उनसे जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में पूछा। लेकिन प्रेम प्रसंग का जो ये मामला होता है उसमें लड़का और लड़की 1-2 किलोमीटर के अंदर के ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर मिलना जुलना ज़्यादा पॉसिबल होता है, और ख़ास करके गांव घर का जो प्रेम प्रसंग होता है वहाँ पे टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं। क्रिकेट के मैच में टाइमिंग के जितने मायने नहीं होते उससे ज़्यादा मायने प्रेम प्रसंग में होते हैं। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में कई महिला पत्रकारों ने पहले से ही सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन कई महिला पत्रकारों की गाड़ी में आरती को देखा गया है और कारण पूछने पर बताया गया कि इनको मीडिया कर्मी तंग कर रहे थे, इसलिए हमारी गाड़ी में घूम रही है। तो मीडिया कर्मियों के सवाल से तंग आकर एक मीडिया के ही गाड़ी में आरती को घुमाना, क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कभी भी किसी महिला के लिए इस तरह की विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है। आरती जब पटना गई थी तो निश्चित रूप से मीडिया वालों के तीखे सवालों का उनको सामना करना पड़ा था। और खास करके ये जो पूरा प्रकरण है, आरती वाला छोटू वाला जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में कई रिपोर्टरों ने आरती का पक्ष रखा है और कई रिपोर्टरों ने आरती के जो निगेटिव पक्ष है उसको रखा है। तो कुछ रिपोर्टर को ऐसा लगता है कि जो रिपोर्टर आरती के बारे में निगेटिव पक्ष को रखते हैं उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। लेकिन उनको एक बात समझना होगा कि जिस तरह आरती को तकलीफ हो गई छोटू के चले जाने से, जिस तरह आरती ये समझती है कि उनके परिवार वालों ने बहुत बड़ा गलती किया है छोटू को हत्या करके, तो ये बात पूरा दुनिया मानता है कि आरती के परिवार वालों ने छोटू की हत्या की थी वो बिल्कुल गलत प्रोसेस थी, ये अच्छा प्रोसेस नहीं था। लेकिन होने के बाद जो आरती का बयान आया या आरती जिस तरह से बयानबाजी करने लगी, और कई बार आरती का वीडियो अगर स्वयं आरती खुद भी देख ले या जो भी पत्रकार लोग हैं जो विरोध में है जो सपोर्ट में है वो लोग भी देखें, तो आप देखेंगे कि कई बार आरती का जो आज का वीडियो है उससे कल वाले वीडियो में बयान बदल जाता है, जो कि गलत नहीं है और मॉडिफाई वीडियो भी नहीं है। इसको आप कहीं से झूठ नहीं ठहरा सकते। तो आरती को पटना में कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा था। हालांकि और अच्छा तब होता जब उन तीखे सवालों का आरती सही से जवाब दे पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ पर जो आरती का एक तरह से समझिए हड़बड़ा गई थी और जिस तरह से बौखलाहट में आ गई थी, तो वहाँ पे किसी न किसी को आगे आकर के और आरती का सहयोग करना ही था, वहाँ से उसको निकालना ही था। देखिए भीड़ जो है ना, बहुत बड़ा क्राउड जब होता है तो उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने पटना में मनीष कश्यप और सोनू सूद को देखा होगा हालिया जो प्रोग्राम थे उसमें, कि वो क्राउड से इतने परेशान हो गए थे कि वो अपने प्रोग्राम तक नहीं कर पाए थे और वो परेशान होकर के भाग गए थे। आदर्श आनंद भी क्राउड से एक बार बेहोश तरह के हो गए थे। तो उस क्राउड में आरती का रिलैक्स होना थोड़ा था, नाजुक स्थिति वहाँ पर। इसलिए अगर मीडिया कर्मी ही है, महिला पत्रकार थी और उसने आरती को अगर अपने गाड़ी में बैठा लिया वहाँ से सुरक्षित करने के लिए, तो इसे किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता है। मानवता के नाते हो या पत्रकारिता के पेशा के नाते हो या सामाजिक नाते हो, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक किया। लेकिन आरती को कभी न कभी तो जवाब देना ही होगा। जो सब हो रहा है उसका जवाब उसे देना ही होगा। अच्छा, आरती जिस तरह से इस मामले में चश्मदीद और गवाह दोनों की भूमिका निभा रही है, तो क्या उसे कोर्ट में जाना पड़ सकता है कार्रवाई में? आरती कोर्ट में जाके आ भी चुकी है और गई भी थी। शायद कल या परसों की बात है, आरती प्रेजेंट हुई थी कोर्ट में। वहाँ से उनसे ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं किया गया, लेकिन उनसे जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में पूछा गया कि ये लोग जो अरेस्ट हुए हैं क्या यही लोग हत्या में शामिल थे। तो वहाँ पर आरती ने फिर एक बार जो है उसका बयान बदलने का जो प्रोसेस है वहाँ भी लागू हो गया। आरती ने वहाँ कहा कि हमको दूसरे घर में बंद कर दिया गया था, हम जान से मारते ये लोग को नहीं देखे। देखिए कुल मिलाकर के जो है ना, आरती इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट नहीं पा रही है कहीं से। और जिस तरह की बयान उनके अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए आरती के द्वारा, तो इससे कहीं ना कहीं जो आरती के घर वाले हैं जिस पर सबसे ज़्यादा शक जताया गया है और उन्हें आरोपित घोषित भी कर दिया गया है कई चैनलों के द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर होगी। आरती के पिता के जो वकील थे शिवनंदन तिवारी, वो लगातार आरती मामले को देख रहे थे और आरती को एक तरह से एक्सपोज ही कर रहे थे। अभी उनका हालिया कोई बयान आया है
जी, कोर्ट में उनकी भी पेशी हुई है और शिवनंदन तिवारी जो है, जैसा कि आपको पता होगा, जो आरती के परिवार वालों के तरफ से अब मतलब लिखित रूप से रजिस्टर्ड वकील हो गए हैं। पहले तो ऐसे ही थे, बहुत लोग ऐसे वकालत अपना किए हैं इस मामले में, लेकिन शिवनंदन जी इस मामले में रजिस्टर्ड वकील हैं और उन्होंने पेशी के दौरान ही जैसा कि मैंने कहा कि आरती की बयान हुई थी, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको दिखा करके कि यही लोग थे हत्या में शामिल। तो आरती का जिस तरह से बोला गया आरती के द्वारा कि मैंने जान मारते हुए नहीं देखा, ये लोग मारने के लिए तैयार हुए थे और मुझे भी थोड़ा बहुत मारा पीटा गया और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, उसके बाद इसका जान लिया गया छोटू का। तो इस तरह का जो बयान है तो कोर्ट इसको ओरिजिनल साक्ष्य नहीं मानेगी और कहीं ना कहीं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रियायत जरूर मिलेगी। तो शिवनंदन जी ने भी बाहर आकर के यही कहा था कि हम बहुत जल्दी जो है अब अपने मुवक्किल को पेरोल पर बाहर निकाल लेंगे और इस मामले में कहीं ना कहीं आरती शामिल है और उसे भी सज़ा ज़रूर होगा। और जो लोग भी इस मामले में पूरी तरह शामिल है उसे इस बात की कहीं ना कहीं लॉयल्टी मिलेगी कि जहां हत्या की गई वो जगह जो था और वहां पे जो काम हो रहे थे वो अनैतिक थे और अनैतिक काम के संदर्भ में कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। शिवनंदन तिवारी ने कहा था कि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यदि कोई करता है, रात में दरवाज़ा तोड़ करके जाता है तो उसकी मार पीट करके हत्या कर दी जाए, ऐसा ये गुनाह नहीं है। देखिए, तो गुनाह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं भी होता अगर गया होता तो फिर नहीं, गुनाह तो है ही, हत्या जहाँ होती है गुनाह वहाँ तो हो ही जाता है, लेकिन इस एक्ट में रिलीफ मिलता है। जो भी मुजरिम है, जो भी कल्प्रिट है, उसको सज़ा में थोड़ा राहत मिलता है। और आरती का जैसा बयान आया है तो इस बयान के बाद अब उसके माता पिता या जो भी लोग अरेस्ट हैं उनको सज़ा में थोड़ा राहत ज़रूर मिलेगा। अंतिम सवाल है कि प्रेम प्रसंग का जो ये मामला होता है उसमें लड़का और लड़की 1-2 किलोमीटर के अंदर के ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर मिलना जुलना ज़्यादा पॉसिबल होता है और ख़ास करके गांव घर का जो प्रेम प्रसंग होता है वहाँ पे टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं। क्रिकेट के मैच में टाइमिंग के जितने मायने नहीं होते उससे ज़्यादा मायने प्रेम प्रसंग में होते हैं। तो टाइमिंग के लिए नज़दीक का होना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे के हर हरकत से हमेशा जो है खबर लिया जा सके कि कल कहाँ जाने वाला है, कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ क्या बातें हो सकती है। और दूर दूर से भी होता है, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये लोग जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं कम उम्र में समझ सकते हैं कि वो निश्चित ही पथभ्रष्ट लोग होते हैं और उनको इतने ख़राब परिणामों से गुजरना पड़ता है, फिर भी उनके समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये उन लोगों का प्रॉब्लम है और नज़दीक क्या दूर क्या ये सब गलत काम है, जहाँ से भी करे गलत है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो अभी तक अंत तक हमारे वीडियो को देख रहे थे। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर आईडी को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। धन्यवाद।